हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसे को बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो कि तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवा जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पे देखने को मिले। आपसे को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका 76 नंबर। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका। विजयनगर के शासकों में राजा जो है कृष्णदेव राय सबसे महान शासक थे, ठीक है। उन्हें संस्कृत तथा तेलुगु भाषाओं का विविधता ज्ञान था। उन्होंने जो है तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यदा की जो है रचना की है, ठीक है। तथा संस्कृत भाषा में जो है जाम जाम्बवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर। तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच में है? तो आपका जो है साथियों भारत एवं बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच काफी लंबे समय से चल रहा है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। 1972 ईस्वी में पानी के बंटवारे को लेकर जो है बातचीत चल रही है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर एम एम्बार्गो का क्या अर्थ होते हैं? एम्बार्गो का क्या अर्थ है? तो एम्बार्गो का अर्थ होता है आदेश जो व्यापार को रोकता है, ठीक है। एम्बार्गो एक व्यापार प्रतिबंध है जिसे आमतौर पर एक सरकार, देशों के एक समूह या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। किसी अन्य देश या राज्य को माल, सेवाओं, मुद्रा और अन्य मूल्यों के आयात या निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध एम्बार्गो कहलाता है, ठीक है। अगला आपका साथी हो 79 नंबर। बताइएगा राइट आंसर हो जाए। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? होता है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? तो अपन मापन करता है बुद्धि का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 ईस्वी में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर जो है आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 80 नंबर। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? बताइए। इदम में, अहम में, पराहम में या परिस्थितियों में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पराहम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। फ्रायड के अनुसार जो है मनुष्य के मानव स्वभाव की उत्पत्ति जो है तीन तत्वों से हुई है। इदम यानी कि आईडी से, हम यानी कि ईगो से, तथा परहम यानी कि सुपर ईगो से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सादिक अली समिति 1964 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करना था इसका उद्देश्य था, ठीक है। एल एम सिंघवी समिति जो है पंचायती राज संस्थानों की सिफारिश से संबंधित थी। और पीसी थुंगन है, ठीक है। थुंगन है, यंगुन नहीं है। पी पीके थुंगन, ठीक है। पीके थुंगन समिति जो है स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश से संबंधित, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति का चुनावी सुधार से संबंधित था, ठीक है। ये आपका जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अगला है आपका साथियों 82 नंबर। बताएंगे ओल्गा नदी किस देश में? बताइए। इसका उत्तर दीजिए राइट आंसर। ओल्गा नदी किस देश में है? तो ओल्गा नदी का हो जाएगा साथियों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओल्गा नदी किस देश में है?
तो आपकी जो है रूस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो मध्य तथा दक्षिण रूस से होकर कैस्पियन सागर में मिलती है, ठीक है। रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं जिनमें से ओल्गा जलमार्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका 83 राशि में बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा, बताइए। यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लोचदार। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। मांग की कीमत, लोच वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग में अनुक्रियात्मक की माप है, ठीक है। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत, यदि कीमत घटने पर कुल आयात बढ़ता है तो मांग वक्र जो है लोचदार होगा, क्योंकि कीमत घटने पर जो है वस्तु की मांग बढ़ती है। अगला आपका साथी 84 में बताने की कोशिश करेंगे। झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है, तो झारखंड में खेती का आदिम रूप आपका कुरवा कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, प्रारंभिक जीवन निर्वहन कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, ढाओ अथवा समुदाय श्रम की मदद से जो है की जाती है। देश में विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि जो है विभिन्न नामों से जानी जाती है, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम, मणिपुर पालुम, छत्तीसगढ़ में दीपा, हिमालय क्षेत्र में आपका खील, झारखंड में कुरवा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बलेरे या वाल्टरे, पश्चिम घाट पे आपका कुमारी, मध्य प्रदेश में दहिया, उड़ीसा में आपका पामाडावी या कोमान, आंध्र प्रदेश में आपका पोडू या तो पेंडा, ठीक है। अगला आपको साथियों 85 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आंद्रे गुंटर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक महान महानगरीय केंद्र का, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना के समाजसाथी आंद्रे गुंटर फ्रैंक ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट में बताया है कि समस्त विश्व व्यवस्था पर जो है एक महानगरीय केंद्र के इर्द गिर्द जो है घूमती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित किसमें होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है, ठीक है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्रिमंडल के पास जो वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यही व्यवस्था है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 87 सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सोरोकिन ने। ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशील का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने संस्कृत के जो है 3 अवस्था का उल्लेख किया है, भावात्मक संस्कृत, चेतनात्मक संस्कृत तथा आदर्शात्मक संस्कृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 88 में कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान का देखा जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कृष्णा नदी जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई आपकी 14 से 1 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा तथा भीमा इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला है आपका साथियों 89 नंबर भुगतान संतुलन में असंतुलन का या के क्या कारण है, बताइए। भुगतान संतुलन में असंतुलन का क्या कारण है, तो इसका कारण है साथियों आपका चक्रीय उच्चावचन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, व्यापार घाटा है। उपयुक्त सभी तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। भुगतान संतुलन एक वर्ष की अवधि में देश के कुल आयातों एवं निर्यातों के मूल्यों को बताता है। भुगतान संतुलन में जो है असंतुलन के निम्नलिखित कारण, ठीक है। निर्यात में मांग परिवर्तन, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, भारी मात्रा में आयात, चक्रीय उच्चावचन, निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण का भार, निर्यात योग्य अधिक्य का अभाव, ठीक है। चलिए, अगला आपका 90 नंबर निम्नलिखित में से किस दल को जो है विद्वानों ने व्यावहारिक मनोविज्ञान की व्यवस्था का काल माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है 1980 ईस्वी से 1880 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न मानवीय समस्याओं को सुलझाने में जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जो है प्रयोग करना व्यावहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है पैटरसन ने इसके इतिहास का जो है 4 चरण बताया है, ठीक है। प्रथम चरण
गर्भावस्था जो कि 1882 से 1917 ईस्वी तक था, ठीक है। द्वितीय चरण आपका जन्म काल यानी कि 1917 ईस्वी से 1918 ईस्वी। तीसरा चरण था बाल्यावस्था 1918 ईस्वी से 1937 ईस्वी। चौथा चरण आपका जो है युवावस्था 1937 ईस्वी से अब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष पंथ शब्द कब जोड़े गए थे? तो आपका जोड़ा गया था साथियों आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 92 नंबर, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाती है वर्ष 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग एक आपका स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। संविधान के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 93 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर रंग राजन समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो यह था साथियों आपका गरीबी आकलन से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सरकार ने जो है गरीबी का अनुमान लगाने तथा देश में गरीबों की संख्या पर अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जो है जून 2012 में रंगराजन समिति का जो है गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 को सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार जो है गरीबी रेखा का अनुमान प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में जो है शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 94 नंबर, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साथियों सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को जो है सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा 95। निम्न में जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, निम्न में जादू घोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादू घोड़ा आपका यहाँ पे प्रसिद्ध है साथियों किसके लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, जो यूरेनियम के भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध जादू घोड़ा झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। अगला आपका 96 रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो IMF के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसके प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF को प्रदान किया जाता है और इसका प्रयोग जो है प्रयोग वह देश स्वयं के प्रयोजन के लिए जो करते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग जो है सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में जो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 97 में बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या किसका कथन है? तो यह जो है उद्वर्त का कथन है। ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा यह जो कथन है उद्वर्त का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 98 नंबर उत्तर दिएगा निम्न में से कौन सा दर्शन सृष्टि को नहीं मानता? बताइए, निम्न में से कौन सा जो है दर्शन सृष्टि को नहीं मानता है? तो दर्शन सृष्टि को मानने वाला जो है आपका सांख्य दर्शन नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आपके कपिल हैं। सांख्य दर्शन विश्व का कारण मानने के लिए जो प्रकृति की स्थापना करता है, ठीक है। यह जो है निश्चलवादी होने के कारण सृष्टि को नहीं मानता, ठीक है। इसके विश्व संबंधी सिद्धांत को जो है विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए 99 है चार्वाक दर्शन भौतिकवादी है क्योंकि? बताइए, चार्वाक दर्शन भौतिकवादी है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है यह जड़ पदार्थ को जो है मूल तत्व मानता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक आपके चार्वाक हैं। चार्वाक के अनुसार भूत या जड़ ही जो है मूल तत्व है, इसलिए उनके दर्शन को जो है भौतिकवाद कहा जाता है, ठीक है। चार्वाक दर्शन के अनुसार केवल 4 तत्व भूमि, जल, वायु तथा अग्नि के संयोग से ही जो है पृथ्वी की सृष्टि हुई है, ठीक है। अगला आपका साथियों 100 नंबर है, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर। किसने जो है किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान या विरोधी की अवस्था कहा है? तो यह जो है कहा था साथियों स्टैनल हॉल ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, स्टैनल हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है क्योंकि इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से हैरान तथा परेशान रहता है। यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास भी आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास का जो आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।